हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो योर टीचर विथ नुपुर। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बिलीव करती हूँ जो भी टीचर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी इसको फेस किया होगा। सो इसी पे आज हम बात करेंगे, वो है डेमो क्लास लेना। आपको इंटरव्यूअर कुछ राउंड्स के बाद ये ज़रूर कहते हैं कि आपको एक डेमो क्लास लेना है। वो डेमो क्लास कभी कभी हमको स्टूडेंट्स के सामने लेना पड़ता है, या ऐसा भी होता है कभी हमें उसको जो दूसरे फेलो टीचर्स है या जो इंटरव्यूअर है उनके सामने लेना पड़ता है। ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जब हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा प्रॉपर आउटलुक कैसा है, हम कैसे कनेक्शंस बिल्डअप कर रहे हैं, ये सब कुछ जज किया जाता है। और इसी के बेसिस पे, सबसे ज़्यादा इसी के बेसिस पे हमारा आगे कंफर्मेशन होता है उस जॉब के लिए, राइट। सो इसी पे आज हम बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पर भी जब भी अगर मुझे कोई डेमो क्लास लेनी होती है तो वो मेरे लिए थोड़ा नर्वसनेस क्रिएट करती है। और आई बिलीव वो सबके लिए, जो भी फेलो टीचर्स देख रहे हैं उन सबको ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर फील होती होगी कि एक नर्वसनेस होती है, एक एंजाइटी बिल्डअप होती है कि हमारा डेमो अच्छा जाएगा कि नहीं। जब इनिशियली डेमो इंटरव्यूज़ हम देना स्टार्ट करते हैं, हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। हमें लोग बोल देते हैं कि डू योर बेस्ट, जो आपको जिसमें आप बेस्ट हो, जो सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो वो आप पढ़ाओ एंड यू विल गेट इट। बट एग्जैक्टली हमें क्या करना है, एग्जैक्टली उस सिनेरियो को कैसे कोप अप करना है, ये हमें कोई नहीं बताता। वही सारे पॉइंट्स मैं आज लेके आई हूँ और ये पॉइंट्स आई बिलीव आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड येस, लास्ट में एक मैं बोनस टिप भी दूंगी आपको जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट मैं लेके आई हूँ वो है ड्रेसअप नाइसली। जब हम किसी डेमो क्लास के लिए जाते हैं, हमने किस तरह से ड्रेसअप किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। जो भी ड्रेस कोड होता है एक पर्टिकुलर स्कूल का, आप उस ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए एंड उसके हिसाब से आप खुद को ड्रेसअप कीजिए। आप जितने ग्रेसफुली ड्रेसअप होंगे उतना ज़्यादा आपके अपीयरेंस के लिए, आपके फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए अच्छा होगा। सो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। जो सेकेंड पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पढ़ाना है क्लास में, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके रखिए। सपोज आप मैथ के टीचर हैं या आप इंग्लिश टीचर हैं, एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स आप पहले से ही उसको प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्लास में कौन सा टॉपिक आपके काम आ जाए। आप उस टॉपिक पे पहले फोकस करिएगा जिसमें आपका फुल कॉन्फिडेंस है, उस टॉपिक को आप लेके पढ़ाना चालू कीजिएगा। अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट इट अ लॉट, या आप उतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे टॉपिक के लिए। तो एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स आप इन हैंड अपने रखिए बिफोर डूइंग द डेमो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है आप अपने क्लास को एक स्माइल के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपके फेस में एक स्माइल होगा, आप एंटर करते हैं एक स्माइल के साथ, एक हैप्पीनेस शो करते हैं, एक वार्मथ शो करते हैं, उससे क्या होगा, पूरी जो क्लास है, पूरा जो एम्बियंस है वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा कि हमने स्माइल के साथ एंटर किया क्लास में। अब इस पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको सबको ग्रीट करना है। द मोमेंट यू ग्रीट एवरीवन, आप देखेंगे जो भी इधर उधर अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं या किसी का भी फोकस इधर उधर है, वो फोकस तुरंत आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये ग्रीटिंग जो है एक बहुत अच्छा तरीका है सबका जो कंसंट्रेशन है, सबका जो फोकस है आपकी तरफ आने का। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक सारे स्टूडेंट्स को एक नज़र ज़रूर देखना है। उन सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें देख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब पूरी क्लास पे एक नज़र दौड़ाएं, देखें सारे स्टूडेंट्स को एक बार, अच्छे तरीके से स्माइल कीजिए उनकी तरफ, ताकि वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि हाँ ये जो टीचर है वो हमें देख रही है। इवन इफ अगर दूसरे फेलो टीचर्स बैठे हैं या कोई और बैठा है, उनको भी ये नोटिस में आएगा कि आप पूरे क्लास में नज़र घुमा रहे हैं, आप सारे के सारे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्विकली सारा फोकस आपकी तरफ मेंटेन रहने के लिए, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे ही हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो पूरी क्लास है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ दे नो यू, व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या करने वाले हो इस क्लास में। आप उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं बाय टेलिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं जो बहुत जनरल हो, लेकिन आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस क्लास में आके, आप मैथ पढ़ाने में बिलीव करते हैं, आपको ये सब्जेक्ट से मज़ा आता है। आप कुछ क्विक क्वेश्चंस भी उनसे कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। उनसे आप एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स बिल्डअप कर सकते हैं, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप। क्विक कन्वर्सेशन हो गया, अब आपकी पूरी क्लास का फोकस आपकी तरफ है। नाउ यू कैन कम टू योर पॉइंट, आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ आप आ सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको कहूँगी कि डायरेक्टली टॉपिक पे कूदने से पहले आप उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे क्लासेस में पढ़ा रहे हैं एंड उनको आपको एडिशन पढ़ाना है, आप मैथ के टीचर हैं, आपको एडिशन पढ़ाना है, तो डायरेक्टली दिस 2 + 2 4 इस तरह से आप ना करके आप उसको किसी दूसरे तरीके से थोड़ा स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक में गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे उस टॉपिक से रिलेट करेंगे। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ या कुछ स्टोरी फॉर्म में एग्जाम्पल्स देंगे और उसके बाद टॉपिक पे जाएंगे ना, आप देखेंगे बच्चे सोच रहे हैं। जब बच्चे सोचते हैं तो वो आपके साथ तुरंत कनेक्टेड रहेंगे एंड वो आपके साथ उस प्रोसेस में, उस टॉपिक में जुड़े रहेंगे। तो ये ज़रूर कीजिएगा और उनको एग्जाम्पल्स के साथ किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं यही कहूँगी कि जितना भी आपने पढ़ाया है क्लास में, जितना भी आपने कवर किया है उस क्लास में, डेमो क्लास में, उसका एक क्विक रिवीजन ज़रूर लीजिएगा। ये जो भी एनालाइज कर रहे होंगे उनका फोकस इस पे ज़रूर होगा कि आप क्लास को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। एक क्विक रिवीजन ज़रूर 5 मिनट का रखिएगा। जितना भी आपने पढ़ाया है उसका एक क्विक रिवीजन लीजिए, ताकि जो भी आपने पढ़ाया वो बच्चों को याद है कि नहीं, उनको समझ में आया है कि नहीं, ये जो इंटरव्यूअर है उनको समझ में आए, उनको दिख जाए कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आ गया है। बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट करेगा। अगर स्टूडेंट्स करेक्टली आंसर देने लग गए आपके समझाने के बाद, तो आप देखेंगे जो इंटरव्यूअर है उनको ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो इंटरव्यूअर है ना, वो 2 चीज़ें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है और आप कैसे क्लास हैंडल कर रहे हैं। सो सपोज मान लीजिए आप क्लास में स्टूडेंट के सामने नहीं डेमो दे रहे हैं, आप टीचर्स के सामने डेमो दे रहे हैं या किसी और के सामने दे रहे हैं, स्टिल आप उनको इस तरह से ही पढ़ाइए कि वो स्टूडेंट्स हैं। आपको अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनसे, स्टिल आप अपनी तरफ से कंटिन्यू रखिए, आप पॉज मत लीजिए एंड गो विद द फ्लो, जिस तरह से भी आप पढ़ा रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस का। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर्स की। आप देखेंगे कई बार टीचर्स लाउड वे में बात करते हैं, कभी बहुत पोलाइटली सॉफ्टली बात करते हैं। ये डिमांड होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, या पर्टिकुलर वर्ड पे अगर किसी टीचर को एम्पैथाइज करना है, उस पर स्ट्रांगली बताना है उस बात को, तो वो उस टाइम पे लाउड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे क्लासेस में हैं, आप यंगर किड्स के साथ डील कर रहे हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन या एक्सप्रेशंस पे फोकस करें। कभी कभी एक्सप्रेशंस जो है या हैंड मूवमेंट्स जो है या जेस्चर जो है वो आपकी बातों को बहुत इजीली कन्वे कर देता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यंग लर्नर्स के साथ। तो अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इवन इफ़ यू आर टीचिंग हायर ग्रेड्स। और अगर आप एक्सप्रेसिव स्माइल के साथ हैप्पीनेस शो करते हुए या कनेक्शन शो करते हुए उनसे बात करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एंड वो रहते हैं आपके साथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं और हमसे कोई गलती हो गई डेमो क्लास में, कोई भी, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो हमारे हाथ से बाहर चला गया या हम उसको मैनेज नहीं कर पाए, इट्स ओके, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है, ये हो सकती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको पॉज लेना है, आपको स्माइल करना है, ठीक है। एक पॉज लीजिए स्माइल करते हुए एंड जस्ट लुक अराउंड एंड देन स्टार्ट अगेन। आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा खुद को कलेक्ट करने का एंड देन यू कैन अगेन रीस्टार्ट। इट्स ओके, दैट हैपन।
फिर से स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए एंड फिर अपना जो भी कंटेंट आपका लेफ्ट ओवर है उसको फिनिश कीजिए। ये क्यों ज़रूरी है कि कभी कभी वो पॉज लेने से क्या होगा, कहाँ पे हम गलत गए वो भी हमें समझ में आ जाएगा और किस तरह से उसे रेक्टिफाई करेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा और वो हम तुरंत कर पाएंगे। टेक अ पॉज एंड अगेन कम बैक। सो ये थे मेरे कुछ 10 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बट अब मैं एक बोनस टिप भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए दूसरे फेलो टीचर्स के साथ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूँ, ये जब मैंने अपना इनिशियल करियर चालू किया था तब मुझे एक मेंटर ने दिया था और ये मुझे काफ़ी काम आता है, मैं आज भी इसे इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो है कि अगर आप क्लास में हैं और आप पढ़ा रहे हैं एंड यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट, आप उनसे उनका नाम पूछिए। नाम पूछने के बाद अगर वो बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसे उसके नाम के साथ अप्रिशिएट कीजिए। सब फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड अमन। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे, उनका नाम लेके आप बोलेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे आपको। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनका नाम लिया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी गुड डियर या वेरी गुड स्टूडेंट, हम अगर नाम लेके उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं भी दिया तो आप नेगेटिव रिमार्क मत दीजिए, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कीजिए, उसके एफर्ट की तारीफ कीजिए, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए कि उसने स्टिल ट्राई किया एंड देन स्लोली पोलाइटली अपने करेक्ट आंसर को उनके सामने प्रेजेंट कीजिए। सो ये था वीडियो अबाउट टेकिंग डेमो। किस तरह से आप डेमो ले रहे हैं क्लास में, उसके रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। आई होप ये आपके काम आए। नेक्स्ट टाइम अब जब आप कोई भी डेमो क्लास लेने जाए किसी स्कूल में तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आपके ये काम आए और उससे आपको उस जॉब को मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। इन केस इफ़ यू वांट टू नो कि ऑनलाइन क्लासेस में हम किस तरह से डेमो प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि होम ट्यूशन्स में आप किस तरह से, या कोचिंग सेंटर्स में अगर आप हैं और किस तरह से आप वहाँ डेमो कंडक्ट करना चाहते हैं, उससे आप पॉइंट्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और बताइए कि आप क्या करते हैं अपने डेमो क्लासेस में, आप कैसे अपने डेमो क्लासेस को बेहतर बनाते हैं, ताकि जो दूसरे फेलो टीचर्स हैं जो ये पढ़ें उनको भी हेल्प मिले। एंड येस, विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन इन अपकमिंग वीडियोज। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। नमस्कार।